नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। धर्म के नाम पर लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलने वाले बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित खुद को कृष्ण और आश्रम में रहने वाली लड़कियों को गोपी मानता था। इंडिया न्यूज पर वीरेंद्र देव के खुलासे के बाद अलग अलग आश्रमों पर छापेमारी की जा रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी के बाद बीती रात नावादा आश्रम पर छापेमारी की गई, जहां से 21 महिलाओं को निकाला गया। दिल्ली के अलावा यूपी के फर्रुखाबाद में 2 आश्रमों पर छापे मारे गए, जिसमें करीब 40 महिलाओं को निकाला गया। पुलिस की एक टीम ने राजस्थान के माउंट आबू में भी आश्रम की तलाशी ली। आश्रम से बचाई गई लड़कियों से आज मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है जब से इंडिया न्यूज ने खुलासा किया है। और बाबा का जो बलात्कारी बाबा कहना गलत नहीं होगा, जो इसका जो काला जाल था, जिस तरह से सिर्फ महिलाओं को यह आश्रम में रखता था, फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी चला रहा था, उसका खुलासा हो गया है। कोर्ट ने हालांकि कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवादा, दिल्ली, फर्रुखाबाद, यूपी, जयपुर, राजस्थान, रोहिणी और बांदा इलाकों में सभी जगह जहां जहां आश्रम है महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। कहीं से 21 महिलाएं निकल रही हैं, कहीं से 40 महिलाओं को बचाया जा रहा है। और ये तमाम जो बाबा के आश्रम थे वहां से ये छापेमारी वहां पर जारी है और महिलाओं को वहां से निकाला जा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ नरेश विश्वानी और आशीष सिन्हा जुड़ गए। माफ कीजिएगा, कुमार सोनू और आशीष सिन्हा हमसे जुड़ गए। उनके पास भी हम चलेंगे, पर उससे पहले ये जो बाबा का जो पूरा खेल चल रहा है वो आपको बता देते हैं कि छापेमारी के साथ ही वीरेंद्र देव के आश्रम में एक सीक्रेट सुरंग भी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इस सुरंग के जरिए बाबा तक लड़कियों को पहुंचाया जाता था। देह का सुख भी लेना है तो बाबा कहते हैं आप ले लो। अय्याश बाबा के आश्रम में सीक्रेट सुरंग। सुरंग से लड़कियों तक पहुंचता था बलात्कारी बाबा। दिल्ली के विजय विहार में बना यह आश्रम नहीं जेल है। यहाँ हर रोज लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है और बलात्कारी बाबा अपनी हवस मिटाता है। अय्याशी में कोई कमी न रहे, लिहाजा अय्याश बाबा ने एक नहीं बल्कि 2 आश्रम बना रखे हैं। ये दोनों इमारतें आपको देखने में तो बड़ी साधारण सी दिखेंगी, लेकिन मेरे उल्टे हाथ पे वीरेंद्र देव दीक्षित का मुख्य आश्रम है और ये उसके साथ छोटी इमारत। और इस आश्रम से इस आश्रम में जाने के लिए बाबा ने एक खुफिया सुरंग बना रखी थी। पड़ोसियों के मुताबिक पड़ोसियों का यह कहना है कि बाबा को कोई देख ना सके और वो बेरोक टोक कभी भी इस इमारत से इस इमारत में जा सके, और अगर किसी तरह की कोई पुलिस कार्रवाई हो तो बाबा इधर से निकल सके। इस वजह से बाबा ने, वीरेंद्र देव दीक्षित ने, ये खुफिया सुरंग बना रखी थी। कहा जाता है कि बाबा ऐशो आराम की सुविधाओं से लैस वीवीआईपी आश्रम में रहता है और उसी में सुरंग के जरिए लड़कियां उस तक पहुंचाई जाती हैं। एक थ्योरी ये भी है कि दूसरे आश्रम का निर्माण इसलिए कराया गया है ताकि पुलिस की रेड होने पर बाबा बचकर भाग सके। कुमार सोनू, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी कुमार सोनू और आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, बाबा ने लीगल नोटिस भेज दिया है एफआईआर होने के बाद। ये तो चोरी और सीनाजोरी, एक तो आप सामने नहीं आ रहे हैं, लड़कियां आपके यहाँ से बरामद हुए जा रही हैं, पुलिस की रेड्स चल रही हैं और आप इस तरह का लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बाबा कोई पहली बार धमकी दे रहे हो, लेकिन ये धमकी अब कानूनी रूप ले चुकी है।
जिन लोगों ने भी बाबा के खिलाफ शिकायत की थी उनको लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आपकी वजह से आश्रम की छवि को धक्का पहुंचा है, बाबा की छवि को धक्का पहुंचा है। ऐसे में जो भी स्टेटमेंट आपने दिए हैं उन स्टेटमेंट्स को तुरंत विड्रॉ करिए, यानी आपने जो भी बात कही है उसे आप वापस करिए। इतना ही नहीं, वापस करने का तरीका भी बताया गया है कि आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास जाइए, प्रिंट मीडिया के पास जाइए और अपने वर्जन को आप इन मीडिया संस्थानों को दीजिए और आप ये बताइए कि आपने ये जो वर्जन दिया था, यानी जो बाबा पर आपने आरोप लगाए थे वो आरोप निराधार हैं। सबसे दिलचस्प बात इसमें शोभना यह है कि इसमें 25 लाख का हर्जाना मांगा गया है बाबा की तरफ से। जो भी शिकायत करता है तकरीबन 5 लोगों को लीगल नोटिस गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 25 लाख रुपए आप देंगे बाबा को, चूंकि आपने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया है। उसके बाद अगली धमकी आप सिलसिला शुरू है, उसमें कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर अगर आपने लीगल नोटिस में जो शर्तें दी गई हैं कि इन सारी बातों को आप मानिए, अगर आप नहीं मानते तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी इसमें सीधे सिविल डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का मुकदमा वो दाखिल करेंगे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ। उसके बाद यह भी कहा गया है कि 5,000 रुपए आप दीजिए जो हमने आपको लीगल नोटिस दिया है। ये तमाम बातें बाबा की तरफ से जो लीगल नोटिस जारी किया है रुचि ने, उसमें ये बातें कही हैं और शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपए का हर्जाना मांगा है और कहा है कि आप अपनी बातों को विड्रॉ करिए। यानी एक तरफ आप चोरी करते हैं, दूसरी तरफ जमकर सीनाजोरी करते हैं और सामने वाले को प्रेशराइज कर रहे हैं। चलिए आशीष, मैं आपके पास फिर से आऊंगी ये पूछने के लिए कि ये जो डिफेमेशन का केस या जो ये लीगल नोटिस भेजा गया है इस पर अब आगे क्या हो सकता है। उससे पहले मैं नरेश बिस्वानी का रुख कर लेती हूँ। नरेश, क्या अपडेट है आपके पास? पुलिस की रेड्स लगातार हो रही है नवादा के आश्रम पे भी। देखिए, अगर हम इसको जांच कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कल ही हाईकोर्ट ने यह बात कही थी कि विजय विहार के अलावा 7 और आश्रम है दिल्ली के अंदर और उन 7 आश्रमों में जाकर के बाकायदा जांच की जाए, वहां पर जाकर के देखा जाए कि आखिरकार जो लड़कियां वहां पर हैं वो किन हालात में हैं, जो नाबालिग बच्चियां जो लड़कियां वहां पर रहती हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, कहीं उन्हें बंधक तो बनाकर रखा नहीं जाता है। तो इस कड़ी में कल हम द्वारका मोड़ यानी कि उत्तम नगर इलाके में गए थे। वहां पर जब हमने जाकर के देखा तो पहले तो हमें अंदर आने नहीं दिया गया और ये बात कही गई कि अंदर जो लड़कियां हैं वो पवित्र हैं, आपके आने के बाद वो अपवित्र हो जाएंगी और ज्यादा बहस करना हमने ठीक नहीं समझा। वहां से हम आ गए, लेकिन रात के वक्त वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे, हाईकोर्ट की टीम पहुंची और वहां से कुछ लड़कियों को रेस्क्यू भी कराया गया। इसी तरीके से और 6 आश्रम है, वहां पर जाएंगी ये तमाम टीम्स, दिल्ली हाईकोर्ट की, महिला आयोग की और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वहां जाएंगे, वहां जाकर के देखेंगे और जायजा लेंगे कि आखिर वहां पर किन हालातों में ये तमाम लड़कियां रह रही हैं। कुमार सोनू, आप उस मेन आश्रम पर मौजूद है जहां से ये पूरा सब कुछ शुरू हुआ है। इस समय का ताजा अपडेट क्या है, क्या गतिविधि है वहां पर और क्या चल रहा है? देखिए शोभना, मैं आपको बताऊं, दुर्गेश कंवर जो कि सबसे पहला इसका ही मामला सामने आया था, उसके मामले में तलाशी वारंट लेके राजस्थान पुलिस कल रात को यहीं पे आ गई थी। राजस्थान पुलिस के साथ कुछ महिला पुलिस है जो कि क्योंकि महिला आश्रम है और महिला के अलावा अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल अभी राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की कोऑर्डिनेशन मीटिंग चल रही है कि कब जो है किस तरीके से वो वारंट उनके पास है, तलाशी वारंट है, लेकिन क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, दिल्ली हाईकोर्ट की स्पेशल टीम बनी, सीबीआई जांच हो गए, तो अभी जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो भी कश्मकश में है कि क्या राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट का जो है वो उस ऑर्डर के तहत यहां पे तलाशी नहीं देने की परमिशन दी जा सकती है या नहीं। फिलहाल तमाम यहां पे लोग मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो किसी भी तरीके से जो है कोई भी अप्रिय घटना यहां पे ना हो फिलहाल। और कुछ लोग जो है टीवी देखकर इक्का दुक्का लोग यहां पे आना शुरू हुए हैं अपने घर की बेटी को या जो भी यहां पर है मौजूद है उनको ढूंढने के लिए। जी ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए और इस पर हम चर्चा फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। हम आपको बता दें कि दिल्ली के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की पूरी पाप कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं बाबा के आश्रम में आधी रात में ऐसा क्या होता था, कैसे लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था और कैसे आधी रात में वहां लड़कियों की चीखें सुनाई देती थी। नहीं भगवान है शिवो, हम आंख से देखने मात्र से मनुष्य आत्माएं चेंज हो जाएंगी।
अय्याश लोक में आधी रात की चीख। बापी बाबा के आश्रम में सेक्स रैकेट। बाबा वीरेंद्र देव के रहस्यमय आश्रम में आधी रात लड़कियों की चीख सुनाई देती थी। रोहिणी इलाके के इस आश्रम के पड़ोस में रहने वाले लोगों का दावा है कि रात बीतने के बाद यहां शीशा बंद गाड़ियों से लड़कियां आती जाती थी। रात में यहाँ से लड़कियां ले जाते हैं, रात में लड़कियां लाते हैं, 12 बजे के बाद 4 बजे के बाद में एंट्री हो जाती है। बाकी यहाँ का कोई आश्रम जैसा काम नहीं है। यहाँ पे धर्म के नाम पे लेडीजों को बुलाया जाता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कहती है कि बाबा वीरेंद्र के आश्रम में रात में चोरी छिपे लड़कियां लाई जाती थी। यहाँ पे एक रैकेट चल रहा है, महिलाओं को रात में यहाँ से निकाला जाता है गाड़ियों में, फिर गाड़ियां आती हैं। इस तरीके से बार बार एलिगेशंस लग रहे हैं। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक आश्रम में पहले ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर आधी रात खूबसूरत लड़कियों को बाबा अपने कमरे में प्रसाद लेने के बहाने बुलाता था। हम भी सोचे हमें भी भगवान का प्रसाद मिलना चाहिए भाई, जो गुप्त मिलता है। जब वहाँ गए प्रसाद लेने के लिए तो वो क्या करता है, कपड़े उतार देता है, अपनी जगह में बैठालता है, जबरदस्ती करता है। ऐसा भगवान। कहा जा रहा है कि कई बार आश्रम में आधी रात लड़कियों की चीख सुनाई देती। यहाँ रहने वाली एक लड़की ने खुदकुशी भी की थी। आश्रम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला का दावा है कि बाबा ने यहाँ से किसी लाश को बाहर नहीं जाने दिया, सबको छत पर ही दफना दिया। मौत हुई तो कभी नहीं बाहर निकला है। एक लड़की ने फांसी लगाई है, वो भी नहीं निकली। एक ने सुसाइड किया है नीचे में, वो भी नहीं निकली है। कभी इससे मरता हुआ बंदा कभी नहीं बाहर निकला है। क्या उन्हें आश्रम के अंदर ही जलाया जाता था? आश्रम के अंदर ही दफनाया जाता। आप देख पा रहे हैं जैसे कि जाने ये बड़े बड़े यहाँ जलाने के लिए और ये धुआं निकलने के लिए दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब यही दफना दिया जाता, यहीं पे उनको दफना दिया जाता, कभी बाहर नहीं निकला जाता। विजय विहार इलाके में बाबा वीरेंद्र देव का खौफ ऐसा था कि पड़ोस के लोग शाम होते ही अपनी बेटियों को घर से निकलने नहीं देते थे। कुमार सोनू के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमने आपको बाबा वीरेंद्र की काली दुनिया दिखा रहे थे कि किस तरह लड़कियों की चीखों की आवाज आती है, अड़ोसी पड़ोसी कैसे परेशान है, अपनी बेटियों को, औरतों को वो निकलने नहीं देते हैं, किस तरह का खौफ उस बाबा का था। हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हम